चलो स्टूडेंट कैसे हो? रेडी? चलो अब हम शुरू करेंगे साइंस चैप्टर नंबर 10। चलो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? मैं आपको समझाया था 1/f फॉर्मूला समझाई थी। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वो हमारी फॉर्मूला थी। उसी के फॉर्मूला के हिसाब से मैंने एक सम भी करवाया था। और अब आज हम शुरू करेंगे सम मिरर फॉर्मूला के आगे। ये सम इंपॉर्टेंट है, 1 to 3 मार्क में पूछा ही गया है। चलो पहले तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ऑब्जेक्ट की साइज यानी उसकी हाइट। तो सबसे पहले तो हमें क्या दी गई है? ऑब्जेक्ट हाइट जो हमें दिया गया हुआ है क्वेश्चन में वो यही लिखना है। ऑब्जेक्ट हाइट तो क्या है? h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, वो हमें दी गई हुई है। रेडी? देन आफ्टर प्लस एट 7 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, 727 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यानी कि वो चीज है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया हुआ है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कहा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां पड़ा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u always be minus because of every reaction in the every diagram object always stay in the left side on the mirror, and you know that according to Cartesian sign process if object are staying left side then it will always value of object will be minus of, understood? चलो डिस्टेंस u ऑलवेज माइनस रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। रेडी? चलो पहले -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस? हियर वी यूज अ कॉनकेव मिरर, दैट इज आवर फोकल लेंथ इज आल्सो माइनस। रेडी? चलो फोकल लेंथ इज इक्वल टू f minus 18 centimeter. Then now at what distance from the mirror should the screen be placed so that set focus image can be obtained? Find the size of nature and the image. हमें साइज ढूंढनी है, इमेज की साइज। इमेज साइज है, इमेज की क्या हो गई? हाइट। इमेज हाइट को हम h डैश को भी हमें फाइंड करनी है। इमेज डिस्टेंस की क्योंकि हमें इमेज नहीं दी गई हुई है। इमेज कहां पर हमें क्रिएट होती है? सेल्फ फोकस। वो फोकस किस पे होगी? रेडी? तो हमें क्या ढूंढना है? इमेज डिस्टेंस भी यहां पर ढूंढना पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? v यानी वो हमें ढूंढना है। रेडी? आगे बात समझ में? चलो नाउ हियर we using mirror formula। लास्ट लेक्चर में मैंने मिरर फॉर्मूला करवाई थी। मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। चलो दो चीज होनी कंपलसरी है तो उस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। रेडी? तो यहां v तो ढूंढना है, तो इसलिए u को v को इधर में डालो, u इधर चला आएगा तो 1/f माइनस 1/u यानी कि 1/v। रेडी? इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम निकलेगा fu। चलो u इधर चला जाएगा, f इधर चला जाएगा। ये एलसीएम मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब एलसीएम सिखाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको एलसीएम में कई बार सिखाया है। रेडी? चलो 1/v है, हमें तो ओनली फॉर v चाहिए, तो v ऊपर जाएगा तो इस तरफ भी चेंज होगा ना, तो fu/u माइनस f। रेडी? तो ये जो फॉर्मूला है जो हमने सीखी है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो प्रोबेबिलिटी ओवर Cartesian sign process, u की वैल्यू हमारे पास थी -27, u और f हमारे पास क्या है? -18 सेंटीमीटर। रेडी? कंप्लीट। चलो अपॉन क्या है? u माइनस f। u क्या है हमारे पास? -27 माइनस f क्या है हमारे पास? -18। रेडी? v इज इक्वल टू -27 मल्टीप्लाई -18 अपॉन ये माइनस 27, ये ब्रैकेट ओपन है, ये माइनस से माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो अकॉर्डिंग टू -27 आपको तो पता ही है, -27 मल्टीप्लाई 18 करो कितना आएगा? -27 मल्टीप्लाई 18 अकॉर्डिंग टू कैसा आएगा? -27 प्लस 18 का तो अप्रोक्सीमेटली 4
486 अपॉन -27। ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, इसलिए माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस। रेडी रेडी चलो -27 प्लस 18 क्या बनता है -9। क्या बनता है -9 क्योंकि 27 नेगेटिव 18 प्लस ऑपोजिट साइड की टू ऑलवेज अ सब्सट्रैक्शन। 27 में से 18 चला जाएगा तो 9 बचेगा और बड़े डिजिट की साइड नेगेटिव इसलिए नेगेटिव 9 डिवाइड करो तो ये आंसर आएगा 54, बट ये नेगेटिव इसलिए नेगेटिव 54 आया सेंटीमीटर, बट माय नेगेटिव आया। हियर इमेज distance is negative, that reason image create left side on mirror. That reason image real and inverted. I got समझ में? Here image distance is negative. That reason image created left hand side on the mirror. That reason image real and इन्वर्टेड। यहाँ हमें जो इमेज मिलती है वो नेगेटिव नहीं, नेगेटिव यानी जो भी दी जाएगी वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। अगर कोई चीज मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में होती है तो वो नेगेटिव होती है, और आपको मालूम है कि जो अगर इमेज वो नेगेटिव हुई तो यानी इमेज लेफ्ट हैंड साइड हुई तो इमेज कौन सी होगी रियल होगी और इन्वर्टेड। रेडी चलो अब तो हमें इमेज मिल गई पर हमें इमेज हाइट चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्या आएगा। अब हमें आपको मालूम है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है m = s अपॉन h अपॉन -v अपॉन u, ये है ना हमारे पास। रेडी आई बात समझ में? नेचर सुसाइड करना है इसलिए हमें ये ढूंढना पड़ेगा। 8s अपॉन h क्या होता है 8s अपॉन h, तो यार इसको मैं कंपेयर करवा दूं 8s अपॉन h -v/u। रेडी 8s अपॉन h, तो ये दोनों तो h डैश है हमारे पास, इसको यहां ले जाओ 8s मल्टीप्लाई u डिवाइड में आ जाएगा तो -v मल्टीप्लाई h। हमें तो h डैश ढूंढना है तो h डैश को इधर बनाओ अपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, साथ में उसे डिनोमिनेटर में v हमारे पास क्या था वो लिख लो -54, ये देखो -54 और पहले से वो माइनस था। रेडी चलो मल्टीप्लिकेशन h हमारे पास क्या है h क्या है हमारे पास हाइट है 7 सेंटीमीटर अपॉन u क्या है हमारे पास -27। रेडी आई बात समझ में? कंप्लीट चलो एक -27 दूसरा 14 बनता है, 27 दूसरा 54 होता है ना, तो 27 दूसरा 54 7 दूसरा -14 सेंटीमीटर। h dash is equal to -14 सेंटीमीटर, h dash is equal -14 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो हमें हाइट मिलती है, जो हमें हाइट ऑफ इमेज मिलता है वो लेफ्ट हैंड साइड और नेगेटिव साइड में आता है। तो यानी कि जितना इमेज है जितनी इमेज हाइट है उससे ये हाइट कोस कितनी है, जितना इमेज है उससे ये हाइट कितनी है कम है या ज्यादा है। ये हमारा इमेज ज्यादा है, देख लो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 7 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट क्या मिली हमें 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट लेस देन एज कंपेयर्ड टू बाय इमेज हाइट। इसलिए हमें इमेज हाइट कैसे मिली छोटी मिली एज कंपेयर्ड टू बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इट इज image is large as compared to by image. Sorry, image is large as compared to by object. रेडी एक बात समझ में? ये लास्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका तो हम मार्क्स पूरा मिलेगा बराबर मार्क्स पर हो जाएंगे। रेडी कंप्लीट नहीं आया तो वीडियो पॉज करके एक और बार देख लेना। अभी एक और एग्जांपल इसके बाद के शुरू करता हूँ। रेडी देख लो अच्छी तरह से। चलो स्टूडेंट्स अब हमारे एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन था वो भी एक्सरसाइज में था,
ये क्वेश्चन है वो भी एक्सरसाइज में से है, यानी कि आपको चैप्टर के साथ साथ जो पीछे एक्सरसाइज दी गई हुई है साइंस में उसका भी रिवीजन हो जा रहा है। रेडी, चलो अब हम देखते हैं उसी टाइप का ये समझ देख लेना अच्छी तरह से। और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि हमें दी गई है यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लेंथ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट को हम क्या बोलेंगे पहले h यानी 5.0 सेंटीमीटर। देन नाउ length is plate at distance of 20 centimeter in front of convex lens। वो जो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर की हाइट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के आगे रखा गया हुआ है, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पहले ही u कह सकते हैं, उसे 20 सेंटीमीटर, बट ये नेगेटिव आएगा। यू नो दैट वेरी वेल कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑन द मिरर, दैट रीजन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी माइनस। रेडी एंड चल अब क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर is equal to r 30 centimeters. Here radius are present but focal length are absent. So how can we find the focal length? You know that very well. It is r is equal to 2f. हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि r is equal to 2f होता है, याद है आपको? हमने फोकल लेंथ दो टाइम की थी तब हमारा एक रेडियस कंप्लीट होता है, तब हमारा एक रेडियस कंप्लीट होता है। रेडी, यानी कि हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर mirror formula we need 2AU and then we find the another value, otherwise you can't find it। Ready? चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आज दिए गए होगा नंबर्स। चलो अब क्या ढूंढना है, यहाँ पर देखो साइज, साइज ढूंढनी है यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज हाइट, इमेज हाइट HIGHT हाइट यानी कि एक डेश वो हमें ढूंढना है। अगर इमेज डिस्टेंस भी हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस यानी कि v वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा, पर हमें फोकल लेंथ चाहिए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर मिरर फॉर्मूला, चलो हमें r दिया गया हुआ है, हमारे मिरर फॉर्मूला में r कहीं भी मौजूद नहीं है, पर f है तो r is equal to 2f के हिसाब से हमें f मिल जाएगा, क्योंकि r दिया गया हुआ है, f को वेरिएबल बनाओ यानी r by 2। तो f यानी r का था हमारे पास 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। हमारा फोकल लेंथ हो गया f is equal to 15 सेंटीमीटर। तो चलो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू mirror formula, then चलो according to mirror formula currency f is equal 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v। चलो हमें इसमें से क्या चाहिए, हमें तो v चाहिए, तो यानी कि v चाहिए, यानी कि हमें u को इस तरफ ले आना पड़ेगा, u को इंटरचेंज करना पड़ेगा। u को अगर इंटरचेंज 1 upon f तो था यहाँ पर, u इधर आ जाए तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन v। डन, आई बात समझ में? चलो अब 1 अपॉन इसका एलसीएम निकलेगा f u, वह इसका एलसीएम u इधर जाएगा, f इधर जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन v। चलो 1 अपॉन v हुआ, हमें ओनली फॉर v ढूंढना है, क्यों v ढूंढना है? क्योंकि v हमारे पास इमेज हाइट है इसलिए। रेडी, चलो v अगर v ऊपर जाएगा तो इसका भी चेंज होगा, हमें तो ओनली फॉर v चाहिए, तो v यानी इंटरचेंज हो जाएगा ना, यानी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। रेडी, f u upon u minus f। इसमें भी हमें क्या ऐड करना है, इसमें हमें क्या ऐड कर देना है, इसमें ही हमें क्या ऐड कर देना है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो हमारे पास v एज इट इज था,
f की वैल्यू देख लो, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है देखो 15 सेंटीमीटर, ये 15, u क्या है हमारे पास, u यानी -20 सेंटीमीटर, राइट। चलो u माइनस f, u माइनस f, u माइनस f, u क्या है हमारे पास -20 सेंटीमीटर, माइनस एज इट इज f क्या है हमारे पास, f हमने ढूंढा 15 सेंटीमीटर, रेडी। चलो v इज इक्वल टू 15 टू जा 30 यानी 300 सेंटीमीटर अपॉन 15 टू जा, यहाँ पर -20 -50 यानी कि -20 -50, रेडी। ब्रैकेट ओपन होगा तो v इज इक्वल टू 300, बट ये नेगेटिव रहेगा, 300 सेंटीमीटर अपॉन -35 सेंटीमीटर, रेडी। तो v क्या हो जाएगा, देख लो अच्छी तरह से, v क्या हो जाएगा, v यानी कि ये भी नेगेटिव था, 100 मल्टीप्लाई 3, रेडी। चलो 7 मल्टीप्लाई 5, रेडी, बट नेगेटिव दोनों नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएंगे, 520 जा, रेडी, 520 जा, v यानी कि 60, 525 जा होता है ना, 25 जा 100 यानी 520 जा मल्टीप्लाई 100, 23 जा 60 डिवाइडेड बाय 2, रेडी। आगे बात समझिए, एक भी टॉपिक नहीं है तो वीडियो पॉज करके आप रिवाइज करके भी ये देख सकते हो, इसलिए आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, रेडी। यहाँ इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा 8.57 सेंटीमीटर, या अच्छी तरह से डिवाइड तो आता ही होगा, रेडी। यानी कि ये इमेज मिली हमें पॉजिटिव मिली, कौन सी मिली, पॉजिटिव, यानी इमेज पॉजिटिव मिलती है तो इमेज हमें कहां मिलेगी, राइट, behind the mirror, ready here। चलो अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें इमेज हाइट अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन is equal to h of dash upon minus v upon u, हमारे पास फॉर्मूला थी ना, तो h dash upon h is equal to minus v by u। चलो एक डेश है हमारे पास, एक डेश क्या है, जो हमें यहाँ इमेज क्या मिली, इमेज राइट हैंड साइड मिली ना, दैट रीजन इमेज यहाँ क्या मिलती है, राइट हैंड साइड, यू पॉजिटिव इमेज क्या मिलती है, हियर इमेज वैल्यू बी पॉजिटिव, दैट रीजन our image is visual and erect। Here image value will be positive, that reason our image visual and erect। जो हमारी इमेज रहेगी राइट हैंड साइड पे है, इसलिए वो विजुअल एंड इरेक्ट रहेगी, रेडी। यहाँ एच प्लस अपन क्या मिला, एच, तो यहाँ पर ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में बीच में इक्वल टू है, अगर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो एलसीएम लेना पड़ता है, और यहाँ बीच में इक्वल टू है इसलिए पॉजिटिव डिवाइड में आ जाएगा तो एच मल्टीप्लाई यू और एच मल्टीप्लाई माइनस वी, डन। चलो एच क्या है हमारे पास, वो तो ढूंढना है, तो ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर और साथ में हो डिनोमिनेटर, h हमारे पास क्या है, h ओके 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एज इट इज v हमारे पास क्या है, v ये मिला, देखो -8.57, क्यों -50, यहां पर v -6, रेडी। अपॉन में u क्या है, u हमारे पास क्या है, u है हमारे पास -20 सेंटीमीटर, राइट। इसमें किसी को दिक्कत कोई नहीं समझ में आने वाली बात, रेडी। तो अगर वीडियो पॉज करके आप रिपीट भी देख सकते हो, कंप्लीट। चलो अब हमें क्या करना है, चलो इससे देख लो एक बार अच्छी तरीके से, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये अब क्या करना है देख लो, 5 मल्टीप्लाई 8.57 करो, 5 मल्टीप्लाई यानी कि 5 4 जा, यहां पर मिलता है ना 5 4 जा 20 यानी कि -8.57 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि -4 आएगा, नहीं माइनस माइनस कट हो जाएगा, इसका डिवाइड करो 2.14, रेडी 2.14 सेंटीमीटर ये हमारी आ जाएगी हाइट। देखो
यहाँ पर इमेज कितनी है, इमेज हाइट कितनी है, h 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, h 5 सेंटीमीटर। इमेज हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू 2.40 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। रेडी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज हाइट है वो छोटी है। रेडी, ये देख लो, अच्छी तरह से लिख लेना, कोई दिक्कत हो तो बोल देना। ओके, डन। चलो बच्चों, हो गया क्लियर। अब हम अपना नया और ये इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है। पिछले तो हमने समझे थे, वो हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हुए समझे। ये हमारा इलस्ट्रेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम भी मैंने इलस्ट्रेशन करवाया था लास्ट लेक्चर में। चलो, अब यहाँ पर है हमारा मिरर का लास्ट, मेरे हिसाब से लास्ट वन है। उसके बाद हम लेंस की एक टॉपिक आएगा पार्ट 2, हमारे चैप्टर का पार्ट 2 समझ में, यानी कि लेंसेस पर आएगा। और ये लेंसेस समझने के बाद हमारा चैप्टर और हो जाएगा। रेडी, an object 4 cm size is displayed at 25, an object 4 cm in size। ऑब्जेक्ट की साइज यहाँ पर दी गई हुई है। ऑब्जेक्ट साइज यानी कि हमारे हिसाब से हाइट हुई, हमारे हिसाब से हाइट हो गई। चलो, हमारे हिसाब से हाइट यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज दी गई हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट यानी h क्या होगा, 4.0 सेंटीमीटर। देन इस साइज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के आगे रखा हुआ है, यानी कि हमारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नेगेटिव लिखा हुआ आपको मालूम होगा, क्योंकि यू नो दैट वेरी वेल ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी माइनस ऑफ देन कॉन्केव मिरर। और फोकल लेंथ दी गई हुई है और ये b लेफ्ट हैंड साइड होगी, यानी कि हमारे पास फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ यहाँ पर दी गई हुई है। अगर फोकल लेंथ नहीं दी होती तो हम r 2f के, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दी होती। अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था तो हम उसमें से फोकल लेंथ इजीली ढूंढ सकते थे। रेडी, चलो, अब हमें क्या है, at what distance from the mirror should a screen be attached। स्क्रीन कहां पर रखनी पड़ेगी, मिरर से कहां पर रखनी पड़ेगी, क्यों स्क्रीन क्यों रखनी है भाई, क्योंकि वहां पर इमेज क्रिएट होती है। वहां के अंदर होगी इमेज क्रिएट, यानी कि हमें इमेज डिस्टेंस, यानी कि हमें इमेज डिस्टेंस ढूंढना होगा। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यानी v, वो हमें ढूंढना होगा। और इमेज की हाइट भी हमें साइज मांगा, इसलिए इमेज हाइट यानी हमें h डैश ढूंढना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन। राइट, आई बात समझ में। हियर यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज कंपल्सरी बनेगी, क्योंकि मिरर है इसलिए कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर हो, और फॉर्मूला तो सेम ही होगा। रेडी, 1/u + 1/v। हमें यहाँ v चाहिए, u को इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर चेंज करो तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो जाएगा। 1/f - 1/u 1/v। इन दोनों का एलसीएम निकलेगा, एलसीएम uf निकलेगा, u इधर जाएगा, f इधर जाएगा, 1/v। बट वी नो दैट we get only v ढूंढने के लिए वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में समझ में आई ना, v ऊपर जाएगा तो 1 नीचे चला जाएगा, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, u - f। चलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो दी गई वही सब्स्टिट्यूट करनी है, बाकी तो कोई कमी नहीं है, v एज इट इज। चलो, u हमें क्या दिया गया हुआ है, दो देख लो, u हमें -25.0 सेंटीमीटर, राइट, यानी कि 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में। चलो, u क्या दिया गया है वो तो हमने लिख लिया, f
f यानी 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 लिखता हूँ, दोनों नेगेटिव थे। आई बात समझ में? चलो u माइनस f, u यानी -25 माइनस डेंसिटी f क्या है हमारे पास? ऑल्सो नेगेटिव। रेडी? तो पहले लिखो -25 और मल्टीप्लाई -15 और माइनस माइनस ये अगर -25 ये माइनस उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। v यानी -25 ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में है यानी कि -10 हो जाएगा ना, क्योंकि 25 नेगेटिव पॉजिटिव 50 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि प्लस माइनस माइनस बनता है। रेडी? तो 20 में से 25 में से 15 चला जाएगा तो 10 और डिजिट की साइन माइनस। रेडी? चलो अब क्या होगा देख लो, यहाँ पर 5 2 जा 10 और यहाँ 15 3 जा, दोनों नेगेटिव है और वो दोनों कट हो जाएंगे। पहले तो नेगेटिव ये 5 5 कट -25 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय 2, 25 मल्टीप्लाई 3 यानी 75 डिवाइडेड बाय 2, 75 -70 बाय 2 ये नेगेटिव है 25। v इसका डिवाइड करो 37.5 बट नेगेटिव। रेडी? यहाँ पर v कैसा मिला? नेगेटिव। तो यहाँ लिख देना हियर इमेज distance we get will be negative. That reason our image be real and erected. ये हमारी जो इमेज डिस्टेंस है वो हमें नेगेटिव मिलता है, इसलिए हमारी इमेज जो किसी भी रियल एंड इरेक्टेड, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। आई बात समझ में? जो इमेज नेगेटिव होती है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मिलती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है यानी कि आपको मालूम है अगर कोई भी इमेज लेफ्ट हैंड साइड की तो रियल और इरेक्ट होगी, यानी कि वो वास्तविक और उल्टी दिखेगी। कितनी दिखेगी? उल्टी। जो रेडी? अब हमें क्या ढूंढना है? अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन। अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन यानी कि m is equal to h upon h minus b upon u यहाँ पर ढूंढ लो h upon h is equal to minus b upon u। h क्या है? h क्या है? h मालूम ही नहीं है, वो तो ढूंढना है। डिवाइड में आ जाएगा तो h मल्टीप्लाई u is equal to h मल्टीप्लाई माइनस b। यहाँ पर h को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर और साथ में वो डिनोमिनेटर। रेडी? h क्या है हमारे पास? h 4 सेंटीमीटर माइनस v क्या है? v हमारे पास क्या है? देखो -37.5। रेडी? u हमारे पास क्या है? ये देखो ये पहले से माइनस है। रेडी? और ये पहले से इसकी वैल्यू भी माइनस है और ये पहले से माइनस था। चलो और u क्या है हमारे पास? 25 -25.0 यानी कि 25 सेंटीमीटर। रेडी? कंप्लीट हो गया ये टॉपिक आपका कंप्लीट। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 मल्टीप्लाई 37.5 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया है और -25 यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 25 6 बट ये नेगेटिव है यानी समझ में आया ना? 25 नेगेटिव था। चलो 25 6 करो यानी 150 बनता है और h डैश मिलेगा 6 सेंटीमीटर। पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? 25 कैसा था? नेगेटिव। डन? रेडी? यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से हमें इमेज हाइट क्या दी गई हुई थी? हमें इमेज हाइट दी गई थी 4 सेंटीमीटर और हमें ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर दी गई हुई थी। इमेज हाइट हमें 6 सेंटीमीटर किसी मिली? नेगेटिव मिली। किसी मिली? नेगेटिव 6 सेंटीमीटर। रेडी? यानी कि हमारी जो इमेज है वो रियल और इरेक्टेड थी, वो तो सही है। और इमेज is large S2 by object. Image height is greater than the object.
ऑब्जेक्ट हार्ड। रेडी? तो ये हमारा हो गया पूरा सम। चलो ये बच्चों अच्छी तरीके से देख लेना रिवाइज करके, अगर नहीं समझ में आए तो आप पॉज करके वीडियो हो रहा है देख सकते हो। ये आईएमपी सम सारे करवाए थे। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेस। चलो गुड बाय, टेक केयर।